बैतुल माल टीकापाड़ा मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की भी मदद करता है। ब्लड डोनेशन कैंप में आज एमपी नदीमुल हक और एमएलए अरूप राय की शिरकत हुई। यहाँ हावड़ा जिला के टीकापाड़ा में वाक़ा रेबेका बेलेलियस स्कूल में बैतुल माल टीकापाड़ा की जानिब से खून हत्या कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने खून का हत्या दी। इस मौका पर हुई एक तकरीब में एमपी नदीमुल हक साहब और एमएलए अरूप राय ने शिरकत की। लोगों ने अपनी तकरीर में बैतुल माल टीकापाड़ा के समाजी कामों की पजीराई की, अदारा के कारनामों को गिनाया और कहा कि अदारा को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसे वो हर मुमकिन पूरा करने की कोशिश करेंगे। वाज़ह है कि कई वर्षों से ये अदारा यहाँ समाजी काम कर रहा है। काम को बड़े पैमाने पर करने के लिए उसे जगह की ज़रूरत है। अदारा के लोग जगह की तलाश में भी हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है। सरकारी कोई ज़मीन अगर उन्हें मिल जाए तो वो लोग अपने समाजी कामों को आगे तक ले जा सकते हैं। जगह होने पर उन्हें सरकारी मदद भी मिल सकती है। इस सिलसिले में एमपी नदीमुल हक साहब ने पहल करते हुए उन लोगों को मशवरा दिया कि वो जगह की तलाश करें। जगह दिलाने के मामले में उनसे जितना मुमकिन हो सकेगा वो अपने हद में रहकर उनकी हर मुमकिन कोशिश पूरा करने की कोशिश करेंगे। इलाके के एमएलए अरूप राय ने भी इसी तरह की बात कही और कहा कि बैतुल माल टीकापाड़ा को किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत हो तो वो इसके लिए तैयार हैं। इस मौका पर हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती भी मौजूद थे। वाज़ह है कि बैतुल माल टीकापाड़ा ज़कात और डोनेशन के पैसों से समाज का काम कर रहा है। अदारा की जानिब से 60 से ज़्यादा बेवाओं को पेंशन दिया जाता है। शादियां कराई जाती हैं, शादी के लिए पैसे फराहम भी किए जाते हैं। तालीम के लिए ज़रूरतमंदों नादार बच्चों की मदद की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अदारा सभी के लिए काम करता है। हिंदू खातिन की भी मदद की जाती है, इनकी भी यहाँ से मदद की जाती रही है। बेवा पेंशन समेत जितने प्रोजेक्ट हैं सभी में उनकी मदद की जाती है। इस तरह ये अदारा बला तफरीक जिस मकसद के लिए काम किया गया है काम कर रहा है। इस मौका पर मौजूद बैतुल माल के सेक्रेटरी डॉक्टर अकबर अली साहब ने कहा कि अदारा अपने महदूद वसाइल में रहकर हर मुमकिन लोग की मदद करने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश है कि वसी पैमाने पर यह काम किया जाए, लेकिन जगह और वसाइल की कमी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इज्तिमाई तौर पर कई लड़कियों की एक साथ शादी कराई जाए, लेकिन गार्जियन इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ माली मदद की जाती है। अगर कोई राज़ी होता है तो उनकी शादी का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने लोगों से ज़्यादा ज़कात की रकम देने को कहा ताकि इस काम को मज़ीद वसी किया जा सके। दूसरी तरफ अदारे के सदर अलहाज जलालुद्दीन साहब ने कहा कि हमारा इरादा यहाँ हावड़ा के टीकापाड़ा में एक ओल्ड एज होम कायम करने का है, क्योंकि जाहिलियत की बिना पर यहाँ के चंद मुस्लिम बच्चे अपने ज़ईफ़ वालिदैन के साथ ज़्यादती के साथ पेश आते हैं। हम चाहते हैं ओल्ड एज होम होने से उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। वाज़ह रहे कि ये अदारा अपने 22 मेंबरों के साथ रवा दवा है। हर 3 साल पर अदारा की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जाता है, लेकिन गरीब लड़कियों की शादी वगैरह लगातार कराई जाती है। पेंशन की रकम लगातार दी जाती है। आज हुए इस ब्लड डोनेशन कैंप में डॉक्टर अकबर अली साहब के अलावा हाजी जलालुद्दीन के अलावा हाजी सलाउद्दीन, जावेद अहमद, जावेद नईम, शमीम आलम, मोहम्मद निज़ामुद्दीन, परवेज़ आलम, परवेज़ अहमद, अशफाक अहमद, महमूद आलम मोहम्मद, यासीन मोहम्मद, शाहिद मुख्तार अहमद, आईएमपी इम्तियाज़ अहमद, हसनैन अब्बास, अली अहमद अंसारी, मुख्तार अहमद, अब्दुल गफ़ार और मोहम्मद इकबाल वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले में मोहम्मद सलीम, इस्लामुद्दीन लाला, रईस अहमद वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र है। तो इस सिलसिले में हमारी बातचीत अकबर साहब से हुई है, जलालुद्दीन साहब से भी हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस प्रोग्राम के बारे में और बैतुल माल के टीकापाड़ा के बारे में क्या कहा। सबसे कदीम इदारा है बैतुल माल टीकापाड़ा पूरे इलाके में, और दरमियानी वक्त में ज़रा सा कुछ खामोशी आ गई थी जी। बहुत से वजूहात थे उसके, फिर काफ़ी दिनों से नहायत मुस्तैदी के साथ अमल कर रहा है। यहाँ से हर महीना करीब 60-70 बेवाओं को बिला नागा गुज़िश्ता कई सालों से 500 रुपया महीना दिया जाता है, और बहुत से गरीब, नादार, यतीम बच्चियों की शादी कराई जाती है। शादी के अखराजात में भी हिस्सा लिया जाता है, और आज तक जो भी किसी भी मदद के लिए बैतुल माल के दरवाज़ा खटखटाया है, बैतुल माल ने उसकी मदद फरमाई है, बिल्कुल अपने औकात के मुताबिक। ज़रिया आमदनी हमारा सिर्फ एक ही है, वो रमज़ान के महीने में ज़कात का पैसा हम लोग वसूल करते हैं और सारा साल यही अखराजात पूरा करते हैं। बाकी और मुतफरिक जो अखराजात है तो वो सब
कमेटी के तमाम हजरात जो हैं अरकान हैं वो अपने जेब से खर्च करते हैं। ज़कात का पैसा सिर्फ जिनके लिए आता है उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बाकी और किसी मद में ना किराए में, ना इलेक्ट्रिक में, ना और मुतफ़क़ात पे खर्च एक नया पैसा नहीं होता उस फंड से। सबसे मजबूरी अभी ये हो रही है हम लोग को कि प्रोग्राम बहुत सारे हैं, मजीद जो प्रोग्राम है उसके लिए भी दुश्वारी हो रही है। जगह की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें इलाके के लोगों से दरख्वास्त है कि जगह की दस्तयाबी में हमारी जिस कदर हो सके मदद करें। कहीं भी जगह नज़र आए तो हमें ख़बर कर दें, इंशाअल्लाह हम लोग उसे एक्वायर करने की कोशिश करेंगे हर मुमकिन तरीके से। और जब तक जगह नहीं मिलती है मज़ीद हम लोग अपना प्रोग्राम को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये सख्त ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द 2-3 जगह हमारी नज़र है, मैं बाद में बताऊंगा अगर कुछ रास्ता हमवार हुआ तो, ताकि जगह हमें जल्द से जल्द मिल जाए। बाकी और अहले सरवत हजरात से गुजारिश है कि हर तरीके से मदद फरमाएँ, ख़ास तौर से माली मदद फरमाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मजबूर लोगों की जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं उनकी खिदमत कर सकें और उनका काम भी पूरा हो जाए। इसके लिए आप हमारी मदद फरमाएँ, सही मशवरा दें, ताकि उस मशवरे पर चलकर बैतुल-माल तरक्की करे। बैतुल-माल का तरक्की ये है कि इलाके के मजबूर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, वही उसकी तरक्की है। और हम लोग ये चाहते हैं कि लोग यहाँ के जो गरीब पर्वत जो कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। इसके लिए भी हम लोगों के यहाँ एक मनसूबा की कोशिश कर रहे हैं हम लोग मनसूबा बनाने का। आप दुआ करें कि हमें कामयाबी नसीब हो। बैतुल-माल जितिया पाड़ा का बुनियाद 1980 में पड़ा था। इसके पहले सेक्रेटरी थे शेख अनवर अली, सदर थे जैनुल आबिदीन और बहुत सारे और उनके साथ रफ़क़ा थे, जैसे कि अशरफ साहब जो इंतकाल करके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हमारे गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो निशात सिनेमा का मालिक थे वो उस पुरानी कमेटी में थे, और मूलर कंपनी अब्दुल हफीज़ हाजी अब्दुल हफीज़ साहब थे जो आज माशाल्लाह बहयात हैं, लेकिन उम्र के बोझ तले दबे हुए हैं, इसलिए कुछ और समाजी काम करने की मजबूरी है उनके साथ। तो पुराने लोग अब शायद कमेटी में कोई नहीं है, इसलिए कि उनकी उम्र हो गई है, काफ़ी पुराने हो गए। और मकसद था, जैसा आपने सवाल किया किस मकसद के तहत बैतुल-माल की बुनियाद पड़ी। मकसद तो ये है कि हम रहते हैं नहायती गरीब इलाके में, पसमानदा इलाका में, मजदूर तबका के लोग ज़्यादा रहते हैं और बहुत परेशान, माशी तौर पर बहुत ही परेशान रहते हैं। इनकी मदद कैसे की जाए, इसलिए बैतुल-माल की बुनियाद पड़ी और अपने मकसद में बैतुल-माल माशाअल्लाह बहुत ही कामयाब है और बसात के मुताबिक लोगों की ज़रूरियात को पूरी कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है? काम तालीम के मामले पर ज़्यादा जोर है हमारी, इसलिए कि तालीम में हम बहुत पीछे हैं और जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे हम कहीं अपने खोया हुआ मुकाम को फिर वापस नहीं पाएंगे। तालीम के सिलसिले में ऐसा कि प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी हम लोग माली इमदाद करते हैं और कर रहे हैं, कंटिन्यूस अभी चल रहा है। और जो बच्चे या बच्चियाँ स्कूल की फीस नहीं दे पाते हैं और किताब नहीं खरीद पाती हैं, खाता कलम नहीं खरीद पाते, यूनिफॉर्म नहीं हो पाता है, उन सबों को हम लोग मदद फरमाते हैं। दूसरी बात, शादी ब्याह के मामले में, हाँ 2 भाई शादी ब्याह में भी हम लोग चाहते हैं कि ग्रुप शादी 10-12 के एक साथ करें, लेकिन बहुत सारे लोग वो शादी बैतुल-माल के बैनर तरह कराते हुए शर्म महसूस करते हैं, लेकिन हाथ फैलाते हुए दूसरे के पास शर्म महसूस नहीं करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। हम लोग बार बार कहते हैं कि लड़की हमारे हवाले कर दो, बैतुल-माल का शादी हम कराएंगे और शरीफ आदमी जैसे शादी करता है उस तरीके से कराएंगे, लेकिन वो लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं, लेकिन हाथ फैला के बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बच्चियों की शादी कर लेते हैं। तो शादी कराते हैं हम लोग। बीमार जो है उनके इलाज पे पैसा देते हैं। कैंसर के मरीज, एक आँख बिनाई चले गई तो एक बच्चे के, उसके इलाज में तमाम खर्चात हम लोगों ने दिया। जो भी इस किस्म का आता है उसके हम लोग मदद। सालाना इंशाल्लाह हर साल हमारा कलेक्शन बढ़ते जा रहा है। तकरीबन साल 5-6 लाख रुपये हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं और ये तमाम के तमाम खर्च हो जाता है। ये काम सिर्फ टिकियापाड़ा के लिए होता है या बाहर के भी लोग इससे मदद? आमतौर पर ये सिर्फ टिकियापाड़ा के लिए है, लेकिन किसी को बाहर से भी कोई आता है तो उसको हम लोग मायूस नहीं करते हैं। इलाका कलकत्ता से हुआ, बाकड़ा से हुआ या किसी और डिस्ट्रिक्ट है, फिलखाना हुआ, दूसरी जगह से आया, तो हम लोग
उसको मायूस नहीं करते हैं, अपनी औकात के मुताबिक उसकी मदद करते हैं। इस काम को और आगे बढ़ाने का इरादा नहीं है कि और बड़े पैमाने पे करें? बिल्कुल इरादा है, लेकिन माने हैं जगह कैश, जगह हो बहुत सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ, लेकिन अभी कैश नहीं होने की वजह कर, जगह नहीं होने की वजह कर हम मजबूर हैं, खामोशी से बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों की मदद नहीं करते, हम लोग गैर मुस्लिमों की भी मदद करते हैं जो मजबूर हैं। अच्छा, तो उनको कैसे मदद करते हैं? जैसे वो आते हैं कि पता चल गया कि फला जगह जाइए इलाज के लिए, पेंशन के, हमारे यहाँ से पेंशन भी एक बेवा लेती है, अच्छा, गैर मुस्लिम है, माशा उनको देते हैं हम लोग, तो पेंशन भी देते हैं औरतों को? गैर मुस्लिमों को, सभी को? सभी को, गैर मुस्लिमों को। अगर कोई आ गया और ज़रूरतमंद रहा तो देखते हैं कि हाँ ये फिट है, उसी को देते हैं, ताकि हमारा पैसा सही जगह पर खर्च हो। और तालीम में किस तरह से मदद करते हैं? पैसे कितने देते हैं? पैसे किसी को ज़रूरत पड़ी, फीस देने का पैसा नहीं है अभी, और मुसलसल ट्यूशन का पैसा हम लोग देते हैं, स्कूल का फीस का पैसा देते हैं। बेचारे हैं तो हम गरीब, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, जो उसकी कफ़ालत नहीं कर पाते हैं, बैतुल-माल उसकी कफ़ालत करता है। अच्छे स्कूल से मुराद क्या, मतलब इंग्लिश मीडियम के स्कूल में? इंग्लिश में हमारे यहाँ तो ज़्यादा आजकल रुझान है कि अपने बच्चों को तालीम हम इंग्लिश मीडियम में देंगे। अखराजात लेके हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम लोगों की हिम्मत अफजाई करते हैं कि तालीम जारी रखो, हम लोग से जो हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे, और करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग भी शामिल हैं या इस वीडियो को देखते हैं, उनको मेरा तहे दिल से सलाम कबूल हो और शुक्रिया अदा करते हुए, देखिए इस गरीब अदारे के सिलसिले में चंद बातें कहूँ और आपसे कुछ गुजारिशात। ये अदारा बहुत पुराना अदारा है और सिर्फ अदारा या मेंबर्स जितने हैं उनका मोटो है कि अल्लाह के में हम कुछ भी करते हैं फी सबीलिल्लाह। इसका कोई मुआवजा बंदों से नहीं मिलेगा, इसका मुआवजा हमें अल्लाह ताला देता है। और नेकी हम से कोई लगनी हो, उस पैसे का अगर एक पाई भी, ज़कात और फितर का एक पाई भी कमेटी सेक्रेटरी किसी के अंदर हलक में उतर गया तो उसकी ज़िंदगी बेकार है। और बता रहे हम, ये छोटा अदारा लोग समझते नहीं हैं। हमारा इलाका ज़्यादातर गरीब लोगों पर, डाउन लोगों पर मुश्तमिल है। झुग्गी झोपड़ी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, आदमी का पैसा लिए दवा के तरफ जाता है, व्हील चेयर चाहिए उनको, हम लोग ऑफर करते हैं, जाड़े कंबल के एहतमाम होते हैं। जहाँ जहाँ आज कुछ नहीं तो कुछ 60 बेवाओं को जो पेंशन है, हमको तो उम्मीद नहीं है कि हावड़ा कलकत्ता मिलाकर ये जो मैंने काबिल मैंने ये तहसीन अमल जो चल रहा है कि बेवाओं को जो दिया जा रहा है, शायद ही हावड़ा कलकत्ता जो करते हैं उनको मुबारक हो। लेकिन इस सिलसिले इसके अलावा हम तमाम पढ़ा के साहिब हो, गरीब अमीर और जिस तरह के लोग हों, उनको मदद है कि आप हमारे अदारे में आएँ, अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजें और हम क्या करना चाहिए वो हमको बताएं। और जो कि हमारा देश जिस तरह से भी हो, माली हो जिस्मानी हो, ताउन करें इसको बढ़ाने में। हम लोगों ने अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक इस अदारे को बढ़ाने के बाद ज़मीन हसूल जारी हो जाए। इसको आला पैमाना पे हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ ये बांटने के लिए नहीं होगा, वो होगा कि गरीब लोग उससे अपना रोज़गार भी पेट भरेंगे। उनको मैंने एक तो ज़हन है कि ओल्ड होम में ओल्ड होम का क़याम अगर हो जाता है इस इलाके में, हम लोग तो गली गली बोलते हैं कि जो बूढ़े हो जाते हैं, यहाँ के जो जाहिल तबके जो नौजवान बच्चे हैं, कितने अंदाज में अपने बाप के साथ सलूक करते हैं, दिल फटा है इंसान का। इन सब चीज़ों की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए अगर जगह हो जाए, ऐसे लोगों को हम लोग रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब कुछ तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। ये हमारा इरादा है, ये हमारी ख्वाहिश है। इन तमाम ख्वाहिशात को उसी वक्त हम पहुँचा के तब चलेंगे। इस इलाके के तमाम लोग इस जिले में
ताउन करें, हमारे साथ पढ़े लिखे लोग आए, मशवरा दें। हम तमाम लोग वेलकम करते हैं। वेलकम, आइए हमारे अदारे में, हमारा साथ दीजिए और हाथ मजबूत कीजिए। गरीबों के जहाँ तक मुमकिन हो, बीमारों की, बेवाओं के बच्चे के लिए तालीम, जो डॉक्टर मैंने क्लास पढ़ते छोड़ देते हैं पैसा कमी, उनको वादा करते हैं कि भी पैसे के लिए किसी तालीम नहीं, वो 2 क्लास में पढ़ता या ग्रेजुएशन कर लो या किसी और हाई टॉप रिक्वायरमेंट उसकी हो, हम लोग पूरी कर को आला तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। इससे हम लोग मुकरेंगे नहीं। आइए साथ उनकी हमारे याद रखें। बहुत बहुत खलूस के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हमारे इलाका का बहुत अच्छा अदारा है जो काफ़ी दिनों से एक ही तरह से काम करता आ रहा है। बहुत कम लोगों का ताउन मिलता है, लेकिन फिर भी उन लोगों का इतना हौसला है कि वो लोग काम करने का जज्बा है। दिन पे दिन लोग अब उनसे संग जुड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त में बैतुल माल कोई बड़ा काम करके अंजाम देगा, जिसमें हम लोग अभी ताउन उनके साथ रहेगा। और डॉक्टर अकबर साहब जब से आए हैं बैतुल माल के अंदर में काम में 4 चांद लगा है। और जो लोग इनके साथ में जो टीम है वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। जो इतना उम्र होने के बाद भी 60-70 साल के लोग हैं उनके साथ, लेकिन सब लोगों का एक ही रहता है कि कोई भी प्रोग्राम को अच्छा से अच्छा कामयाब किया जाए। और इंशाअल्लाह बैतुल माल आगे आने वाला दिन में कोई एक ऐसा काम करेगा जो टिकियापाड़ा में एक इतिहास बनेगा। नाम बोल दीजिए। नाम मेरा मोहम्मद शहजादा है।